अगर पार्ट 2 निकालने का सोचना नहीं, जो अब निकाल के बहुत बड़ी गलती कर दिया, हमारा दिमाग खराब कर दिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद ये लेकिन इंडिया में कुछ फिल्में ऐसी बनती हैं जिसमें पाकिस्तान के बारे में बहुत ही सख्त और नाजेबा जुबान इस्तेमाल की जाती है। पाकिस्तान को धमकी दी जा रही है कि पाकिस्तान का दामाद है, उसकी इज्जत करो वरना लाहौर ले जाएंगे। सनी देओल की और बहुत सी फिल्में हैं ऐसी जिसमें उसने पाकिस्तान को गालियां दी हैं और हमने खामोशी से सुना है। दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि गदर 2 बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी ऑफ 2023 है। यस, उसका टीजर रिलीज हो गया है जो कि कंटिन्यूएशन है गदर 1 की। भारत हो, सबके साथ टर्म्स बेहतर करने की जरूरत है। उन लोगों को हमारी जरूरत नहीं है, हमें जितनी उनकी जरूरत है। धर्मेंद्र का बेटा है, ज्यादातर उसने फिल्मों में पाकिस्तान के काफी अगेंस्ट बात की। हम उठ के उनसे मुकाबला करेंगे। आपको अपनी रियलिटी का समझ के फिर बात करनी चाहिए। इतने बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए। पाकिस्तान की बेटी से शादी करते हैं, पाकिस्तान को ललकारते हैं, पाकिस्तान के ट्यूबवेल तक उखाड़ देते हैं। लोग कह रहे कि जो सनी देओल की एनर्जी है, जो उनके डायलॉग्स है ना, वो हम आज तक नहीं बच्चा याद करते हैं। अनिल शर्मा इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, सनी देओल इसमें एज अ तारा सिंह रोल प्ले कर रहे हैं। तारा सिंह के बारे में कौन नहीं जानता। रफ अली वाला हिंदुस्तान जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। सनी देओल और अमीषा पटेल स्टार फिल्म गदर एक प्रेम कथा साल 2001 में रिलीज हुई थी और ये सुपर डुपर हिट रही थी। फिल्म में सकीना और तारा सिंह की लव स्टोरी ने ऑडियंस के दिल को गहराई से छुआ था। हाल ही में इस फिल्म को दोबारा सिनेमा घरों में रिलीज किया गया। वहीं फैंस इस फिल्म के सीक्वल का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में फैंस को ट्रीट देते हुए मेकर्स ने आज साल 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्म गदर 2 का टीजर जारी कर दिया। गदर 2 के टीजर की शुरुआत एक महिला की आवाज में बोले गए डायलॉग से होती है। वो कहती है, दामाद है वो पाकिस्तान का, उसे नारियल दो, टीका लगाओ वरना वो इस बार दहेज में पाकिस्तान ले जाएगा। इसके बाद सनी देओल की एंग्री मैन के तौर पर लाहौर में धमाकेदार एंट्री दिखाई गई। टीजर में सनी देओल इस बार हैंडपंप की जगह एक बड़ा का कार्टव्हील लेकर गुस्से में घुमाते हुए अपने दुश्मनों का सफाया करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आता है, तारा सिंह इज बैक। अब पाकिस्तान गदर 2 का टीजर देख जला भुना बैठा है। तो आज 20 साल के बाद गदर 2 रिलीज की जा रही है। 11 अगस्त को रिलीज होगी। लेकिन जब मैंने टीजर देखा, टीजर स्टार्ट होता है 1971 के हवाले से। अब समझ में नहीं आता ये बॉलीवुड 1971 से बाहर क्यों नहीं निकल रहा है। इस एक इवेंट को लेके इन लोगों ने इतना प्रोपेगेंडा फैलाया है और फैलाएंगे इन फ्यूचर। इनका पेट ही नहीं भर रहा है। 1971 में इंडिया का क्या किरदार था पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तकसीम करने का, वो सबको मालूम है। एनीवेज टीजर स्टार्ट होता है 1971 में और पाकिस्तान को धमकी दी जा रही है कि पाकिस्तान का दामाद है, उसकी इज्जत करो वरना लाहौर ले जाएंगे। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त जो हालात हैं उसमें जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो या भारत हो, सबके साथ टर्म्स बेहतर करने की ज़रूरत है। उन लोगों को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें जितनी उनकी ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे जो भी आता है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामने आए, वो आते ही सबसे पहले भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं। आपके ख्याल से ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? और अगर ईरान और सऊदी अरेबिया साथ मिलकर बैठ सकते हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्यों नहीं? देखिए, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो फार राइट है ना, उसको ये चीज़ बहुत सेलेबल लगती है कि कोई नारा मार दे इस चीज़ का कि लेके रहेंगे आज़ादी, या फिर अटूट अंग है, या फिर दिल्ली का लाल किला भी हमारा है। तो इस तरह के नारे जो है ना, वो इलेक्शन में तो बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी ये नहीं होती। उसकी वजह है कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर स्टेट्स के इंटरेस्ट होते हैं, आइडियोलॉजिकल प्रेजुडिस नहीं होती। अगर आप चीन से बात कर सकते हैं, जहाँ पर हमें मालूम है कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, तो फिर आप ये ड्रामा करना बंद कीजिए कि आपके भारत से रिलेशन इसलिए ख़राब हैं कि वहाँ पर क्योंकि एक कम्युनिटी ऑप्रेस हो रही है, तो इसीलिए आपका ये मुकदमा है। अगर ये मुकदमा है तो फिर आप चीन को क्यों कहते हैं कि हमारी हिमालय से ऊंची और दरियाओं से गहरी और शहद से मीठी दोस्ती है? तो वहाँ पर तो आपको याद नहीं आती अपनी कम्युनिटी की कोई बात। तो इससे साबित यही होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेन पॉलिसी मैनूवर है और है भी सुसाइडल। मैंने रिसेंटली एक बात की इस तरह की, जिस पे बहुत क्रिटिसिज्म और लोगों ने मुझे बहुत गालियाँ भी दी, कि मैंने ये कहा कि जो नहीं है मोदी का यार, वो गद्दार है असल में। उसकी वजह यह है कि हमने अगर मोदी से बात करनी है तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए करनी है भाई, उसके लिए नहीं करनी है। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान के अवाम, जहाँ रेबीज़ की वैक्सीन हिंदुस्तान से आती है, जहाँ लिवर ट्रांसप्लांट हिंदुस्तान में होता है, यहाँ पर अस्पताल नहीं बना सके जहाँ हो सके,
जहां एक सब्जी जो कि हमें 4 गुना कम कीमत पे वागा से आती हुई मिल सकती है, जो आप दुबई से मंगवानी पड़ती है ऊपर से घुमा के, वो इसीलिए ये सब नहीं हो पाता कि आपने प्रेजुडिस क्रिएट की हुई है और आपने नफरत की बुनियाद पे एक रियासत कायम की हुई है। तो जॉन एलिया साहब ने कहा था कि जो रियासतें नफरत की बुनियाद पे कायम हों उनके असाब उनके साथ नहीं देते, और हम भी वही देख रहे हैं कि हमने सिर्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये बनाया कि हाँ हमें इनसे मुख्तलिफ कमरे में बंद कर दें और हमें मुख्तलिफ मुल्क दे दें तो फिर सब ठीक हो जाएगा, जबकि नहीं हुआ सब ठीक। आपने 2 नेशन थ्योरी की बेस पे एक रियासत कंस्ट्रक्ट की, 71 में आपका थीसिस फेल हो गया, 51% मुसलमान आपसे अलहदा हो गए। तो साबित ये हुआ कि अब ज़रा ह्यूमनिज़म की बात करें, अब मज़ाहिब की बुनियाद पे, आइडियोलॉजी की बुनियाद पे प्रेजुडिस को छोड़ दें, और साथ साथ अगर कोई भी कॉपरेट नहीं करेगा इस खित्ते में रहते हुए हिंदुस्तान से, विच इज़ द 4th लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ी कोई नहीं है। तो ये सारे पॉलिटिशियंस जो हैं इनमें विजन की बहुत कमी है, इनको नहीं इल्म के आने वाली नस्लें लड़ के ज़िंदा नहीं रह सकती, इनको नहीं इल्म के दोनों तरफ इतने न्यूक्स पड़े हुए हैं कि अगर उसमें से 10% भी चल गए तो इस खित्ते में 40 साल तक सूरज निकलेगा नहीं, फसल तबाह हो जाएगी। तो ये जिंगोइज़म की और जंग की जो बातें करता है, दे लैक विजन एक्चुअली, और वो सिर्फ पैटी वोट्स लेने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। जिसमें भी विजन होगा, जिसमें भी थोड़ा सा डेप्थ होगी, वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा। इसीलिए मैं समझता हूँ कि PMLN की जो इंडिया की पॉलिसी थी वो शायद पीपल्स पार्टी से और PTI से बहुत बेहतर थी। चलो वाजपेयी साहब आए तो सही ना, मीनार पाकिस्तान में खड़े होकर उन्होंने खिताब किया जो कि जेस्चर था कि वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपने फ़ौरन बात कारगिल करवा दी। तो आपको चेंज करना पड़ेगा इस सारे पैराडाइम को जो 70 साल से क्रिएट करके आपको कुछ नहीं मिला। तो एक रियलिस्टिक और एक कहना ये चाहिए कि एक रियलिज्म बेस्ड फॉरेन पॉलिसी चाहिए। आइडियोलॉजिकल फॉरेन पॉलिसी ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इस माइंडसेट के नहीं हैं जो जैसे आप बात कर रहे हैं। बहुत से लोग जो हैं उल्टा ही सोच रहे हैं। मगर यहाँ पे लास्ट में मैं ये पूछना चाहूँगी मुज़म्मिल आपसे कि हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर एक इल्ज़ाम रहा है और किसी हद तक मैं समझती हूँ कि सही है टेररिज्म का, कि यहाँ से जिहादी भेजे जाएंगे। परवेज़ मुशर्रफ का भी स्टेटमेंट मौजूद है, कभी अफ़गानिस्तान और कभी कश्मीर, और फिर FATF में भी आना जाना लगा ही रहता है, उससे भी लगता है कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि अब जो कहा जा रहा है कि जो ऑपरेशंस कर रहे हैं हम अफ़गान बॉर्डर पे और TTP और ये सब जो हमारी बनाई हुई एक तरह से है, इनको ये कंट्रोल कर पाएंगे? क्या ये इससे बाहर निकल पाएंगे कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर, इन्होंने एक वर्ड निकाला है जो आज तक मेरी समझ में नहीं आया वो क्या होता है, कि जब कोई वहाँ से पकड़ा जाता है कश्मीर से, ही कह देते थे नॉन स्टेट एक्टर्स हमने नहीं भेजे। इसमें से हम कभी बाहर आएंगे, हम कभी सुधरेंगे? सीधी बात है। देखिए, वी कैन ओनली बी फिक्स्ड फ्रॉम द आउटसाइड। उसकी वजह ये है कि अगर हम हमारे ऊपर छोड़ देना इस बात को कि इन ऑफशूट। सो वेलकम बैक दोस्तों और यूट्यूब चैनल मिस्ट्री फाइंडर। मेरा नाम है राजेश और मैं हूं डॉक्टर देव। दोस्तों, आज का जो हमने वीडियो देखा गद्दर 2 के बारे में था, और स्वाभाविक है एक सनी देओल की मूवी आएगी और तो पाकिस्तान में बौखलाहट तो होने ही वाली है, क्योंकि सनी देओल की जितनी भी मूवी रिलीज होती है ना तो पाकिस्तान में बैन ही होती है, क्योंकि सनी देओल को बैन ही किया हुआ है पाकिस्तान में, उसको वीज़ा भी नहीं मिलेगा। दूसरी बात कि इसमें डायलॉग बोला गया है कि ये पाकिस्तान का जमाई है और उसको टिका करो और हाथ में नारियल दो, वरना ये पाकिस्तान क्या मतलब पूरा पाकिस्तान ले जाएगा। तो ये जो डायलॉग है, जहाँ तक मैंने सुना है वहाँ तक ऐसा है कि ये अटल बिहारी वाजपेयी का डायलॉग है। उसमें ऐसा था, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय एक पाकिस्तानी पत्रकार, फीमेल थी पत्रकार, उसने अटल बिहारी वाजपेयी को कहा था कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए, कश्मीर। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने हाँ बोला कि मैं आपके साथ शादी करने के लिए भी रेडी हूँ, मैं आपको कश्मीर दूंगा, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। तो ये जो पूरा डायलॉग है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का है, और उनमें से आई थिंक लिया गया है, श्योर नहीं हूँ बट हाँ उसमें से लिया गया होगा, ऐसा सुनने में आया। दूसरी बात कि गदर 2 है जो वो भी प्रेम कहानी के ऊपर ही है, मतलब पाकिस्तान की जो लड़की है उसके साथ उसका मतलब प्रेम संबंध होते हैं, और उसके बाद की जो सभी कहानी है 71 या 72 का जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, उसको भी इसमें दर्शाया गया है, मतलब इस मूवी में। तो पाकिस्तान में तो अभी से ही इस मूवी को बैन करना स्टार्ट कर ही दिया है, वहाँ तो ये मूवी चलने वाली नहीं है,
लेकिन ऑनलाइन पाकिस्तानियों को जिसने भी मूवी देखनी है तो वो ऑनलाइन देख पाएंगे कुछ समय के बाद, मतलब 2-3 महीने के बाद ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी। हाँ, थिएटर में नहीं चलेगी। और सनी देओल का तो मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उसका जो गद्दर एक प्रेम कहानी पूरा मूवी हमने 2-3 बार देखा है, बहुत ही हमें अच्छा लगता है। सनी देओल की जो डायलॉग डिलीवरी होती है वो भी बहुत ही बढ़िया होती है। और बाकी दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या आप हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए और इस कमेंट का हम रिप्लाई भी आपको करेंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। प्लस उसके पहले आपने अभी हमारा चैनल है, आप नए हैं व्यूअर और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी ऐसी जो भी वीडियो होगी और आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे तो हमारी जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।